आइए अब सर्दी के सितम की बात करते हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक सर्दी का सितम जारी है। लोग शीतलहर से परेशान हैं। ठंड के चलते पूरा उत्तर भारत इस समय कांप रहा है। दिल्ली, मेरठ, बदायूं, आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जिलों में घना कोहरा दिख रहा है, उससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। दिल्ली से लेकर भदोही तक लोग ठंड से कांप रहे हैं। तो ठंड का सितम जारी है। ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में रहना ज़्यादा सुरक्षित है। ठंड से बचा जा सकता है घर में रहकर, क्योंकि घर से बाहर अगर आप निकलते हैं तो विजिबिलिटी आज बेहद कम है। आज घना कोहरा है, तो वहीं सर्दी का सितम भी जारी है। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गर्म चीज़ें खाई जा रही हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। इस पर आपको ये भी जानकारी दें कि सर्दी का सितम जो है ये यूं ही कुछ दिन और बरकरार रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है ठंड के जनवरी महीने में इसी तरह से बने रहने का। और इस समय हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ठंड पर और अपडेट देने के लिए। नोएडा से मेरे साथ फरा मौजूद है, आगरा से हमारे साथ कामिर कुरैशी मौजूद हैं और भदोही से हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। सबसे पहले फरा की तरफ रुख करेंगे जो नोएडा से इस समय लाइव हैं। फरा, ठंड का सितम तो बढ़ता जा रहा है और कोहरे की मार भी पड़ रही है दूसरी तरफ। आज कहा जा सकता है, जैसे हम भी ऑफिस आए हैं, बीते कुछ दिनों से सबसे ज्यादा घना कोहरा है। इस समय की ताजा अपडेट दीजिए। जी कंचना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठंड के सितम के साथ साथ जो कोहरे का सितम है वो लगातार जारी है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल सबसे ज्यादा जो है सीजन का ठंडा दिन था। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए शीतलहर का सितम हर कोई झेल रहा है और आप देख सकती हैं कि दूर दूर तक जीरो विजिबिलिटी है। घना कोहरा जो है हर जगह छाया हुआ है और इसी तरीके से जो है अभी लोगों को इसी घने कोहरे को झेलना होगा, इसी ठंड के सितम को झेलना होगा, क्योंकि आईएमडी ने साफ बता दिया है कि अभी 2-3 दिन जो है वो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और इसी तरीके से जो ठंड का सितम है वो जारी रहेगा। और कल के अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 4 डिग्री से भी कम था, जो कि सीजन का सबसे ठंडा दिन है। और इसी तरीके से आज जो सुबह हुई है घने कोहरे के साथ हुई है और आप देख सकती हैं कि विजिबिलिटी के चलते रोड भी बिल्कुल खाली देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो ट्रेन्स भी काफी ज्यादा लेट चल रही हैं। वहीं कई फ्लाइट जो हैं वो डिले हुई हैं। तो ठंड का जो सितम है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो लोगों के लिए अभी बहुत ज्यादा सही है कि लोग अपने घरों से ना निकले, क्योंकि एक तरफ हम ठंड की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोहरे की बात कर रहे हैं, तो तीसरी तरफ अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो हवा भी काफी खराब श्रेणी में है। तो जो तीनों चीजों का जो ये मिक्सचर है ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ऐसे में लोगों को एहतियात रखने की जरूरत है और अभी 2-3 दिन जो है इसी तरीके से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। ठंड लगातार लोगों को ये तीनों चीजों का जो अटैक है ये और परेशान आगे भी करने वाला है। लौटूंगी मैं आपके पास, आगरा चलेंगे, कामिर कुरैशी से अपडेट ले लेते हैं। कामिर, भले ही कल का दिन सबसे ठंडा दिन रहा हो अब तक की ठंड का, लेकिन आज भी ठंड कम नहीं है। आज तो कोहरा भी बहुत ज्यादा है। आगरा में क्या इतना ही कोहरा बना हुआ है? लोग किस तरह से अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। कोहरे से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर के साथ साथ कोहरा अपनी चरम सीमा पर है। तस्वीर सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी कोहरा पूरी चरम सीमा पर है। लोग हालांकि घर से बाहर जरूर निकल रहे हैं, लेकिन पैक होकर पूरी तरह से और निकल रहे हैं, लेकिन जो कोहरा है उससे खासा परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोहरा अभी भी पड़ा है। हालांकि इसके साथ साथ शीतलहर है आगरा में, तो आगरा का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का साफ कहना है कि लगातार सर्दी जिस तरीके से बढ़ेगी और उसके साथ साथ तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोगों को खासा परेशान। जैसे जैसे जनवरी के महीने में हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पारा भी नीचे लुढ़कता जा रहा है और हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि इससे ज्यादा ठंड ना पड़े। दिनेश से जल्दी से अपडेट लेते हैं, भदोही से लाइव मौजूद है। दिनेश, भदोही से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? क्या भदोही वासी भी ठंड के सितम से परेशान है?
जी बिल्कुल, ठंड और कोहरे के सितम से भदोही के लोग भी खासा परेशान हैं। सुबह से ही भारी कोहरा यहाँ देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़कों पर जो वाहनों की रफ्तार है वो बिल्कुल कम हो गई है और बहुत कम लोग सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे 19 है, जो भदोही से होकर गुजरता है, उस पर भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से कम हो गई है। तमाम ट्रक चालक ऐसे हैं जो इस रूट पर चलते हैं, उन्होंने अपने ट्रकों को खड़ा कर दिया है। और मौसम विभाग जिस तरीके से अनुमान जता रहा है कि अभी 2 से 3 दिन इसी तरीके से शीतलहर का कहर देखने को मिलेगा, तो भदोही में भी लोग शीतलहर से खासा परेशान हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका दिनेश पटेल जानकारी के लिए। आप सभी सहयोगी का शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बीजेपी के सफाई अभियान की। 22 जनवरी को लेकर एक बड़े मिशन पर बीजेपी है। सीएम योगी आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं। सुबह 11 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम योगी का आज का दौरा बेहद खास है। सीएम योगी रामनगरी पहुंचकर लता मंगेशकर चौक से सफाई अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन 14 से 21 जनवरी तक ये अभियान यूं ही चलेगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उससे पहले भगवान रामलला जब अपने मंदिर में आएंगे और दर्शन पूजन उनका जब शुरू किया जाएगा, उससे पहले सफाई अभियान का आगाज आज से होने जा रहा है। तो सफाई अभियान के बाद सीएम योगी अयोध्या में ई गाड़ियों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो ये आप आज का कार्यक्रम जान रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। गाड़ियों को हरी झंडी आज उनकी तरफ से दिखाई जानी है। ये गाड़ियां आप देख रहे हैं जो इनको आज हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। मुख्यमंत्री योगी 50 ई बसेस और 50 ई ऑटोज को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी लॉन्च किया जा रहा है आज उनकी तरफ से। इसके बाद सीएम 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा भी लेंगे, समीक्षा करने वाले हैं। कितनी तेजी से काम चल रहा है मंदिर में, जो साज सजावट का काम है, साफ सफाई का काम है, उस पर आज उनकी तरफ से समीक्षा की जानी है। तो बीजेपी आज से मंदिरों में साफ सफाई के अभियान का आगाज करने जा रही है। अभियान में बीजेपी के सभी दिग्गज जुटेंगे। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं किस किस को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पर आपको यह बता दें कि सीएम योगी अयोध्या में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के अलग अलग मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाने जा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी दें कि योगी सरकार के सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहेंगे, साफ सफाई अभियान में शामिल होंगे। बड़ी जिम्मेदारी आज मंत्रियों को दे दी गई है साफ सफाई अभियान को आगे बढ़ाने की। तो अयोध्या पर्व का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 22 जनवरी का बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की न्याय यात्रा की बात करें तो उस पर आपको अपडेट देंगे कि आज न्याय यात्रा होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में रामोत्सव 2024 का जो आयोजन होना है, अयोध्या 2024 का जो आयोजन होना है, ये आयोजन आज से 24 मार्च तक चलने वाला है। इसमें आपको बताएं कि अगले 71 दिनों तक देश विदेश के 5000 कलाकारों की प्रस्तुति होगी। 22 जनवरी तक यूपी के मंदिरों में भजन और रामायण का पाठ होगा। साथ ही आपको यह भी बताएं कि अयोध्या में 15 से अधिक देशों की राम लीलाओं का मंचन होगा। यूपी की 25 और दूसरे राज्यों की 10 समेत कुल 35 रामलीलाओं का मंचन होना है। तो ये रामोत्सव की जानकारी आप ले रहे हैं। इसमें इस पर्व का आयोजन जो है वो 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। मतलब 15 जनवरी से अलग अलग जगहों पर पूरे देश में कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और 22 जनवरी को होना है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम।
और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको यह भी जानकारी दे देते हैं आगे बढ़ते हुए कि एनआईए ने हमले की साजिश का खुलासा किया है। शालिग्राम जाने वाली टीम पर हमले की साजिश रची गई थी। पीएफआई की तफ्तीश के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ। पीएफआई से जुड़े मोहम्मद याकूब ने साजिश रची थी। जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है और जांच एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि अयोध्या से जुड़े मसले पर जांच एजेंसी को पिछले साल कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी और उसी के आधार पर याकूब के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था। और जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि नेपाल से जो विशेष एक शालिग्राम पत्थर को अयोध्या लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त में उस जो टीम है, उस जो भक्तों की टीम है, वहां पर उन लोगों के खिलाफ एक हमला करना। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आ रही है। ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर और भारी भरकम लोगों की भीड़, जहां पर मुख्यमंत्री योगी हैं इस समय। आज लंबा चौड़ा कार्यक्रम उनका रहने वाला है। दिन का आगाज कर दिया है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए अपने हाथों से भोजन दे रहे हैं और अमूमन ऐसी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आती ही रहती हैं। आज एक विशेष दिन, आज रविवार का दिन, जिसमें आज साफ सफाई का अभियान तो होना ही है शुरू, लेकिन दूसरी तरफ आज मकर संक्रांति का दिन है और ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, मकर संक्रांति के दिन अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति पर पकवान खाने का महत्व माना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में खिचड़ी खाई जाती है और आपने जो तस्वीरें अभी देखी हैं, ये आती हुई तस्वीरें जो हैं, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटे छोटे बच्चों को मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो भोजन करवा रहे हैं बच्चों को। तो कड़ाके की ठंड, इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दिनचर्या का आगाज कर चुके हैं। मकर संक्रांति का दिन, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन, जिसमें स्नान करने का महत्व होता है, खिचड़ी खाने का महत्व होता है, दान करने का महत्व होता है। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने खिचड़ी दी है, खिचड़ी खिलाई गई है उनकी तरफ से। ये दिन का आगाज है। दिन का आगाज जो हुआ है बच्चों को खिचड़ी खिलाने के साथ हुआ है। आगे आप देखेंगे आज लंबा चौड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। कई कार्यक्रमों में उनकी तरफ से शिरकत की जानी है। इसके बाद साफ सफाई अभियान का आगाज आज से होना है, जिसमें तमाम मंत्रियों को, योगी कैबिनेट के तमाम दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी अपने अपने क्षेत्रों को, अपने अपने जिलों को संभालने की दी गई है। बहरहाल तस्वीरें गोरखपुर से लाइव आ रही हैं, जहां आप छोटे बच्चे इस समय मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, उनको खिचड़ी उनकी तरफ से दी गई है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अपने अंतिम चरण पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। स्पेशल कमांडो की भी तैनाती हो चुकी है। अयोध्या की सुरक्षा की पूरी मॉनिटरिंग, कोने कोने की निगरानी सीसीटीवी के जरिए होनी जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन दिखने पर वायरलेस के जरिए पुलिस को तुरंत सूचित किया जाता है। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी के आसपास के बड़े इलाकों को सुरक्षा और संवेदनशीलता के चलते येलो जोन में रखा गया है। दुनिया की निगाहें इस वक्त अयोध्या पर हैं और अयोध्या के चप्पे चप्पे पर निगाहें जिनकी हैं, हम वहां पर मौजूद हैं। ये अयोध्या के येलो जोन का कंट्रोल रूम है। आप देख सकते हैं यहां पर तैनात पुलिसकर्मी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे येलो जोन की निगरानी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर अगर 1 रुपए का सिक्का भी गिरा होगा तो उसको एनलार्ज करके देखा जा सकता है। जो टेक्निकल असिस्टेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो यहां मौजूद हैं, पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं। 24 घंटे इसकी फीड देखी जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है और आगे के तमाम जो कार्रवाई होती हैं वो इसी के ऊपर निर्भर करती है। यहां से ही तमाम मैसेज पास ऑन कर दिए जाते हैं।
जो अलग अलग चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको यहां से मैसेज भेज दिया जाता है, फिर वो चाहे किसी ट्रैफिक की समस्या से संबंधित हो या कोई संदिग्ध वाहन या व्यक्ति दिखा हो। लिहाजा यहां पर पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। कहीं भी कोई संदिग्ध वाहन दिखता है, कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो वहां पास खड़े पुलिस पिकेट को तुरंत मैसेज कर दिया जाता है। ये अयोध्या की सिक्योरिटी की धुरी है। पारंपरिक पुलिसिंग अयोध्या में देखने को मिल रही है, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन जब हाईटेक पुलिसिंग की बात होती है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग की बात होती है तो इस तरह के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। लिहाजा अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस की जारी है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो पुलिस कंट्रोल रूम की आप तस्वीरें देख रहे थे जहां से चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। बढ़ते हैं आगे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करते हैं, जिनको रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र मिल चुका है। जी हां, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर धन्यवाद पत्र जारी करके निमंत्रण के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट को धन्यवाद दिया है। अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का दर्शन करने की बात कही है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद वो सपरिवार रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। बढ़ते हैं आगे, बागेश्वर का उत्तरायणी कौतिक की बात करते हैं। इस बार अयोध्या राम मंदिर की थीम पर है, वहीं बागेश्वर और अयोध्या के बीच में एक खास कनेक्शन भी है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या की कहानी सरयू के बगैर अधूरी है। अयोध्या और बागेश्वर का कनेक्शन भी सरयू नदी से ही जुड़ा हुआ है। बागेश्वर के सरमूल से ही निकलकर सरयू अयोध्या पहुंचती है और ये नदी श्री राम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी का साक्षी रही है। इसलिए तो सरयू का नाम सुनते ही मन में राम नगरी की छवि बन जाती है। माँ सरयू जी के तट पर ये बसा बागेश्वर, यहाँ से आप 100 किलोमीटर के अंदर माँ सरयू जी का उद्गम स्थल है और वो सरमूल के नाम से, सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। यहीं से होकर के अयोध्या सरयू जी गई हैं। समय वशिष्ठ ऋषि जो हैं जल ले गए थे, सरयू ले गए थे, और आज जो है आधुनिक गाड़ियों में वो जल जा रहा है डायरेक्ट। तो ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों की आस्था का केंद्र भी ये है, सरयू नदी है। हमारे जितने भी दैविक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, हम गंगा जल के रूप में सरयू का जल ले जाते हैं। अब सरयू के उद्गम स्थल सरमूल को भी विश्व पटल पर पहचान दिलाने का काम शुरू हो गया है। बाकायदा बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के कपकोट से इसकी घोषणा कर गए हैं कि जिस तरह गंगोत्री यमुनोत्री धाम प्रसिद्ध है, उसी तरह सरयू के उद्गम स्थल सरमूल को भी पर्यटक स्थल बनाया जाए। इसको धार्मिक की दृष्टि से जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा करके इसकी घोषणा की है और धीरे धीरे जो है इसका बहुत ही अच्छा विकास होगा, क्योंकि बागेश्वर जिले के सरमूल स्वधारा से सरयू निकलती है। हम देखते हैं सरमूल सरयू का उद्गम स्थल है और सरयू अयोध्या को सरयू नदी के तट पर स्थित माना जाता है और ये सरयू का पौराणिक एक कथा रही है कि श्री राम जी की एक पौराणिक कथा रही है सरयू से रिलेटेड। तो सरमूल के लिए, वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी प्रोजेक्ट चलाए हैं वहाँ। आज हर राम भक्त अयोध्या जाने को आतुर है। अयोध्या में एकाएक पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। अब सरकार सरमूल को पर्यटन स्थल बनाने के रूप में विकसित कर रही है, तो आने वाले वक्त में सरयू के मूल पर भी पर्यटकों का जमावड़ा होगा। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, कांग्रेस की न्याय यात्रा की बात करते हैं। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा आज से शुरू हो रही है। राहुल गांधी मणिपुर से 6200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। ये 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करेगी। 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी ये न्याय यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इम्फाल में भारत न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे।